अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मॉडर्न सोसाइटी में एक अंधा कत्ल होता है, उसको कत्ल करने वाला कौन है और कत्ल की वजह क्या है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। मॉडर्न के इलाके में एक अंधा कत्ल होता है और अतर नामी शख्स को जो है नामालूम गोली लगने से कत्ल कर दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज आती है और पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है। इस मुकदमे के मुद्दई हमारे साथ हैं, जो इनके बड़े भाई थे जिन्हें गोली मार के कत्ल कर दिया गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा किस तरह से हुआ ये वाक़या। जी, मेरा नाम नवीद साबिर है और मैं उनका सबसे छोटा भाई हूँ। हम 3 भाई हैं और वो सबसे बड़े हैं। एक भाई दरमियान में हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, और जो दरमियान वाले वो बाहर चले गए हुए 99 से, और हम 2 भाई यहाँ पे बिज़नेस रन कर रहे थे। बिजनेस क्या करते थे? आईटी में हम लोग हैं। आईटी की प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं और बेचते हैं। ठीक है। तो हम 97 से ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो सर 25 साल से हम फिर आईटी बिज़नेस में हैं। एक भाई बाहर और 2 भाई हम यहाँ पेरेंट्स के साथ सेटल्ड हैं एक ही घर में, और बिज़नेस में भी इकट्ठे हैं। दिन रात का साथ था मेरा उनके साथ, और वो मुझे अपने बिल्कुल बच्चों की तरह समझते थे, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला जो हुआ मर्डर का, तो जो हमारी एक पर्सनल फाइंडिंग्स थी कि कोई वो कहते थे यार लोग मुझे कुछ रैकी वगैरह करते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उनको लाइफ थ्रेट्स थी, उनको भी आइडिया नहीं था, क्योंकि वो कुछ छोटी आईटी लेवल की थ्रेट्स थी। हैकिंग, मोबाइल हैक एंड लाइक लैपटॉप हैक, इस तरह की थ्रेट्स थी जो कि हम सीरियस नहीं लेते थे। हमने कहा कोई कर भी ले लैपटॉप हैक या मोबाइल, वी डोंट केयर, हमारा कोई ऐसा कुछ है नहीं, हम डरें क्यों। लेकिन ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई उनको इस तरह से मतलब शहीद करेगा आगे बुलेट करके। तो जिस दिन अब ये लास्ट जो ये सानिया हुआ 2 जनवरी को, उस दिन ये जो हमने सारा देखी फुटेजेस वगैरह मोहल्ले के कैमरों से और इर्द गिर्द से देखा, ये लड़का एक दिन पहले भी आया, और उसके बाद जिस दिन इसने ये इंसिडेंट हुआ, इसने 1.5 घंटा वहाँ पे इंतज़ार किया मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे खड़े होके, और ये कॉन्टीन्यूसली जो इसका स्पॉन्सर था जिसने इसको इसके लिए आप कह लें इंसाइट किया कि आप ये काम करें, वो इसको इन टच था, और वो साथ रैकी दे रहा, फ़ोन पे राब्ते में था। वो गाइड कर रहा था पीछे से इसको कि अब यहाँ पे है वो बंदा, पहुँच रहा, यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, और वो बड़ा क्लोज़ था। और जैसे ही वो भाई मेरे ऑफिस से वापस आए हैं शाम को 7:13 पे, उन्होंने गाड़ी खड़ी की नेबर्स की स्लोप पे, क्योंकि मेरी गाड़ी हमारे घर की स्लोप पे खड़ी थी, तो नॉर्मली नेबर्स ने हमें अलाउ किया हुआ था कि आप कर लें थोड़ी देर। उन्होंने वहाँ खड़ी की। अनफॉर्चुनेटली वो एरिया कैमरे के फोकस में नहीं था, हमारे घर के सर्वेलेंस कैमरे के फोकस में नहीं था। तो ये साहब वहाँ खड़े थे, और इन्होंने जो मैंने देखा फुटेज से, वो आए हैं आगे, और उनको मुड़ने का भी मौका नहीं दिया। जिस तरह एक इंसान गाड़ी लॉक करता है रिमोट से और अपने घर की तरफ चल पड़ता, वो इस पोजीशन में थे, उनके ये एक्शंस थे। तो इन्होंने उनके पीछे से कान पट्टी पे फायर किया, और दैट्स इट। अच्छा, अभी सर ये बताएं कि होता ये है कि जब किसी को ऐसा थ्रेट हो कि इस तरह की कोई धमकी मिल रही हो, तो घर में किसी से जिक्र कर लेता है, भाइयों से, फैमिली के किसी मेंबर से, तो उन्होंने कभी इस तरह का जिक्र नहीं किया। जो मुलजिम है वो कहता है कि मेरे साथ उनकी कोई ज़ाती अना का मसला था, कोई झगड़ा था, मुझे थ्रेट करते थे वो, इसलिए मैंने ये काम किया, और एतराफ़ भी करता है कि कत्ल उसी ने किया है। तो कभी घर में ऐसी सर वो करते थे जिक्र, लेकिन कभी इस तरह की थ्रेट कि लाइफ थ्रेट का जिक्र नहीं करते थे। इसलिए मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि हम आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो वो हैकिंग और इस तरह की बातें करते थे, जिसकी वजह से वो परेशान रहते थे। मे बी उन्हें करता हो लाइफ थ्रेट का भी, लेकिन कभी उन्होंने जिक्र ये नहीं किया। इवन मैंने उनसे काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया कि अगर कोई ऐसा कुछ है तो डू लेट मी नो। वो हम कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई हैंडल नहीं कर सकते मसले को, तो लेकिन वो कहते हैं नहीं यार, तुम्हें क्या लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हैंडल नहीं कर सकता, क्या मैं खुद भी हैंडल कर लूँगा। यानी लाइफ थ्रेट का कोई ऐसा उसमें नहीं था पहलू। ठीक है। हैकिंग का था, जिसको आप के कोई एक शरीफ आदमी जो है वो सीरियस नहीं लेता कि मुझे कोई वो कर लो और इस तरह की चीज़ें। लेकिन चूंकि हम बिजनेसमैन, हमारे बिज़नेस के कॉस्टिंग्स इस तरह की चीज़ें होती कि हमें एक कंसर्न था कि कंपेटिटर्स को कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ ना की जाएँ, इस तरह का थोड़ा बहुत कंसर्न था हैकिंग का। तो लेकिन ये फिर जो अब
बाय द एंड ऑफ द डे जब ये पकड़े गए हैं जो मुलजिम, और उसने जो पर्सनल ग्रजेस का जिक्र किया है, वो इवन शायद उन्हें भी इल्म ना हो कि ये पर्सनल ग्रजेस इस तरह से पाल के बैठा, क्योंकि ही वॉज सच ए थॉरो जेंटलमैन, सो हम्बल, डाउन टू अर्थ, और जो बहुत जिसको कहते हैं ना खुदा खौफी वाला, लोगों का ख्याल रखने वाले। जिस तरह की पुलिस ने मोहल्ले में, ऑफिस में, इधर उधर सब जगह आके उनके बारे में क्वेश्चनिंग की, तो ये पुलिस के अपने रिमार्क्स हैं कि हर जो नया बंदा जो मिलता था, दूसरा तीसरा जिसका वो पूछते थे, तो वो उस पहले वाले से ज़्यादा बेहतर उनके रिव्यूज़ देता था कि उस बंदे ने कभी नज़र नहीं उठाई, वो बंदा कभी आवाज़ ऊंची करके नहीं बोलता था। तो इस तरह की जो है उनके व्यूज़ थे उनके बारे में। अच्छा नवीद साहब, जब ये वाक़या होता है वो बिल्कुल घर के बाहर होता है? जी एग्जैक्टली, नेबर्स के दरवाजे के आगे, नेक्स्ट डोर नेबर। गाड़ी से उतर के वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने गाड़ी रिमोट से लॉक की, देन ही शॉट। तो आपको इतला फायर की आवाज़ आई घर के अंदर, आप घर पे थे जी उस वक्त? मैं उस वक्त घर पे था, लेकिन मैं सो रहा था क्योंकि मेरे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था घर पे, तो आई वाज वेरी टायर्ड, सारा दिन लेबर को हैंडल करके मैं काफ़ी गहरी नींद में था, मैं जस्ट सोया ही था, ठीक और है। सोते ही मैं काफ़ी गहरी नींद में था, और मेरा जो रूम है वो घर की बैक साइड पे है, तो वहाँ वो ज़रा क्वाइट है। ठीक है। घर हमारा मेन पे है, लेकिन वो मेरा सबसे वो क्वाइट रूम है बिकॉज वो बैक साइड पे। तो वो फिर नेबर्स ने आवाज़ सुनी, उनके बेटे ने, तो वो बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक आदमी पड़ा हुआ, वो बिल्कुल वो मासूम से ही हैं, वो भी घबरा गए। उन्होंने देखा कि उन्होंने छेड़ा नहीं कि कौन है कौन नहीं। उन्होंने हमारे घर के सामने कॉलेज है, वहाँ वो गए, गार्ड्स को लेके आए, कॉलेज के गार्ड्स को, कि देखो ये कौन गिरा हुआ है। तो गार्ड्स ने जब देखा, उन्होंने कहा ये तो अतर साहब है। उन्होंने गार्ड्स ने फिर हमारी बेल्स की, दरवाज़ा पीटा, तो ऊपर मेरी भाभी जो ये अतर साहब की वाइफ वो थी, वो कुछ बिज़ी थी ऊपर, तो वो जल्दी नीचे नहीं आ सकी। तो लेकिन उन्होंने जब शोर सुना ना अजीब सा, उन्होंने बुलेट फायर की आवाज़ सुनी, वो पैनिक होकर उन्होंने चीखा, जिस तरह एक औरत यू नो कि पैनिक हो जाती है जल्दी, तो उन्होंने चीखें मारी। उस चीखों से मेरी आवाज़, मेरी नींद खुली, और मैं बिल्कुल, मेरे वालिद साहब नीचे होते हैं, तो नीचे उनका बेडरूम है, तो आई थॉट कि ही इज़ ए हार्ट पेशेंट, तो उन्हें कुछ हो गया शायद। अच्छा। तो क्योंकि भाई तो ऑफिस थे, मुझे ये पता है वो ऑफिस हैं, तो और वैसे भी ही वॉज प्रीटी हेल्दी, तो मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि कोई 19-20 इस तरह का मसला हो। तो मैं नीचे भागा, मैंने कहा शायद वालिद साहब को कुछ हुआ, तो मैं उसी तरह नंगे पाँव अपने ट्रैक सूट में, उसमें स्लीपिंग सूट में था, मैं नीचे भागा, मैंने देखा वालिद साहब खुद दरवाजे की तरफ बाहर जा रहे हैं। तो मैंने कहा, फिर मुझे और ज़्यादा फिर वो हुआ क्यूरियोसिटी कि क्या हो गया। मैं भाग के बाहर देखा, भाई की गाड़ी खड़ी थी, और वो गार्ड जो था कॉलेज का, उसने कहा आपके भाई गिरे हुए हैं, उन्हें कुछ हो गया, उन्हें कोई कुछ कर गया। तो मैं गाड़ी के ऊपर से घूम के ड्राइविंग सीट वाली साइड पे आया हूँ, तो वो फेस टूवर्ड्स द ग्राउंड पड़े हुए थे, और ब्लड था सब तरफ। और तब तक चूँकि वो इतने हम्बल और शरीफ इंसान थे कि मैं सोच नहीं सकता था कि कोई इनको गोली मार सकता है। आई थॉट कि कोई रॉबरी का केस इनके साथ हुआ, और किसी ने इनको कोई चीज़ माथे पे हिट कर दी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग है, कोई एक्सटर्नल कोई सुपरफिशियल इंजरी है, और ये जो मेरे दिमाग ने स्पॉन्टेनियस एक रिस्पॉन्स किया। आई थॉट कि मैं लेके हॉस्पिटल जाऊँगा, स्टिचेस लगेंगे, ही विल बी फाइन, ब्लीडिंग बंद हो जाए। लेकिन मैं वहाँ से मैंने उनको उन्हीं की गाड़ी में डाला, पैनिक मोड में। मेरे पास कोई मेरा वॉलेट नहीं था, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। नेबर्स ने हम मिलके उनको उठाया, मुझे हेल्प की, और हमने उन्हीं की गाड़ी में उनको डाला, और मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे गए तो उन्होंने जो प्रिलिमिनरी एक बेसिक ट्रीटमेंट था वो दिया, जिससे उनकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट रिवाइव हुई। तब तक वो अलाइव थे। तो उन्होंने फिर कहा कि इससे आगे जो ये केस है, ये आपका न्यूरो सर्जन का, जो कि हमारे पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, आप इन्हें जनरल हॉस्पिटल ले जाएं, बट आपके पास 15 से 20 मिनट है। उस दिन बहुत डेंस फॉग थी, और सर्दी भी काफ़ी थी। तो लेकिन जब 15 से 20 मिनट उन्होंने कहा, तो मैंने कहा यार कि इतना डिस्टेंस तो यहाँ से, इससे ज़्यादा टाइम का डिस्टेंस तो जनरल हॉस्पिटल का इत्तेफाक से। तो मैं समझ गया कि अल्लाह का यही फ़ैसला है कि ये काम होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, आप टाइम ज़ाया ना करें, हम आपको एम्बुलेंस देते हैं, अपना स्टाफ देते हैं, वो आपकी चीज़ें वहाँ क्विक प्रोसेस करा देगा जाते ही, एम्बुलेंस से आपको रास्ता मिल जाएगा। तो इसी तरह फिर हम जनरल गए, जाते जाते हमें 20-25 मिनट लग गए। जब बाय द टाइम जब वो इमरजेंसी में पहुँचे, उन्होंने स्ट्रेचर पे डाला हुआ था, वो CPR कर रहे थे, फॉर्मेलिटी अपनी पूरी कर रहे थे, वो ऑलरेडी जा चुके थे। तो डॉक्टर ने फिर मुझे बताया कि नहीं, वी आर सॉरी, ये मतलब इज़ गॉन। तो इनको तकरीबन कोई 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ लाने से पहले इनकी, वो यानी रास्ते में इत्तेफाक से जनरल जाते हुए रास्ते में ये डेथ हो चुकी थी। तो बस सर वो फिर इतना ही। ठीक है। अच्छा नवीद साहब, जो अतर साहब के बच्चे
फैमिली मेम्बर्स और कितने हैं? कभी फैमिली मेम्बर्स के साथ उन्होंने वाइफ के साथ कभी शेयर किया हो किस तरह का उन्हें लाइफ थ्रेट है? वाइफ से वो करते थे शेयर, हैकिंग की बातें करते थे जो मुझसे करते थे। अच्छा, कोई लाइफ ऐसी थ्रेट की कभी उन्होंने वो, मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपकी कोई लाइफ थ्रेट आपको है तो बताएं, वी शुड टेक इट सीरियसली। तो उन्होंने कहा नहीं लाइफ थ्रेट नहीं है यार, ये जो हैकिंग करते हैं ये वो करते हैं, मुझे इससे इरिटेशन होती है। कार ये कुछ नहीं सकते लेकिन मुझे इरिटेशन होती है। जी। अच्छा नवीद साहब, जिस सोसाइटी माराटोन सोसाइटी में आप रहते हैं यहाँ पे क्राइम की रेशो बहुत कम है, ख़ासकर इस तरह का हीनियस क्राइम, किसी को कत्ल करना बहुत कम यहाँ पे वारदात होती है। तो यकीनन वो मुलजिम को पता होगा कि वो घर आ रहे हैं और उनकी टाइमिंग क्या है, उसने रैकी की होगी या कोई घर में या कोई ऑफिस का बंदा, कोई इन्फॉर्मर, कोई घर का भेदी भी हो सकता है। जी सर, अभी तो एज सच जो क्रिमिनल जो मुलजिम कह लें जो पकड़े गए हैं, ये भी पुलिस उनको ड्रिल डाउन कर रही है कि वो कौन लोग हैं। और ऑफ कोर्स वो उनमें से एक जो है वो क्लोज़ एक है जो कि ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन दे रहा था। कोई गैर कभी भी सर किसी का नुकसान नहीं करता, कंसर्न करता है जो पास होता है। तो जिसने स्पॉन्सर किया इस सारी चीज़ को, स्पॉन्सर इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, तो वो पुलिस उसको फर्दर ड्रिल डाउन कर रही है। पुलिस ने अभी हमें उस पर अपने जो हैं आप कह लें कि स्टैट्स देने हैं कि वो कौन लोग हैं, कैसे है, उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया अभी। तो बिल्कुल जो किलर था, जो शूटर था, उसको वो बंदा पीछे से इन्फॉर्मेशन दे रहा था, रैकी वो करवा रहा था उससे कि ये टाइम है, घर का उसने बताया हुआ था, इतने बजे यहाँ से निकला, इतने बजे पहुँच रहा है, यहाँ पे आ जाओ। उसने उसी हिसाब से अपनी पोजीशन संभाली शूट करने की। पहले वो आगे खड़ा था हमारे गेट से, जब वो पास आते गए 10-15 मिनट पहुँचने उनके रह गए तो उसको फ़ोन आया और फिर उसने अपनी पोजीशन संभाली, वो बाइक पीछे लेके आया और उसने वहाँ दरख्त के साथ, जो एक घर के पास नेबर्स की दीवार के सामने दरख्त था, वहाँ उसके नीचे वो खड़ा हो गया। अच्छा नवीद साहब, माराटोन डिवीजन में आपने हुआ तो एक अफसोसनाक वाक़या, आपका भाई चला गया, दुनिया से चला गया, लेकिन ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस ने ट्रेस कर लिया। और आपने उनके लिए एक वॉक का भी यहाँ पे किया और अप्रिशिएट किया पुलिस को। बहुत ज़्यादा मुतमिन है पुलिस के काम से। दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। जिस तरह के एक जनरल इमेज है पुलिस का पाकिस्तान में कि काम नहीं होता, जो गया वो गया, पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन वी आर रियली स्टन्ड इनकी परफॉर्मेंस से कि इन्होंने, मैं ख़ुद गवाह हूँ कि मैं 3 दिन रातों को मैं ख़ुद आके देखता रहा हूँ ये कैसे काम कर रहे थे। ये टीम, पूरी टीम यहाँ होती थी, इनके आला अफसरान, SHO साहब, अबू ज़र जो हैं पुलिस स्टेशन के। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड कि मैं जिस तरह एक मेरा कन्वेंशनल एक इमेज था इनका पुलिस का मेरी नज़र में, क्योंकि मेरा कभी पुलिस से इस तरह से वास्ता पहले कभी नहीं पड़ा। हम मॉडल टाउन में 40-42 साल से रह रहे हैं, मेरे कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगे जितने ये 3 दिन में लग गए। तो मैंने इनको काम करते देखा, एक साइड पे लैपटॉप, एक हाथ में एक मोबाइल, दूसरे के सामने दूसरा मोबाइल, कभी उसको पकड़ के कर रहे हैं, कभी बता रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन दे, बहुत क्विकली। दो इन्होंने इनकी अपनी प्रोफेशनल सीक्रेसी जो होती है उससे की चीज़ें, इनके जो IT की जो चीज़ें देखे, क्योंकि हम IT बैकग्राउंड से हैं, तो आई वॉज इम्प्रेस्ड टू सी कि इन्होंने कैसे उसके मोबाइल्स की ट्रैकिंग्स और लोकेशंस एंड CDRs कैसे निकाली, कैसे किया, कैसे उसको मैच किया। तो दैट इज़ एक्सीलेंट, बहुत आउटस्टैंडिंग। ये थे जी मुकदमे के मुद्दई जिन्होंने तमाम अहवाल बताया कि वारदात किस तरह से हुई कत्ल की और पुलिस ने क्या कारकर्दगी की। अफसोसनाक वाक़या था, भाई कत्ल हुआ, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी से बहुत मुतमिन है कि चंद रोज़ के बाद ही ब्लाइंड मर्डर को जो है वो हल कर लिया गया और मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ़्तार कर लिया गया। मकतूल अतर के करीबी दोस्त हैं जो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और किस तरह के मिलनसार थे, क्या उन्हें कोई कत्ल भी कर सकता है, जो उनके हवाले से लोग क्या कहते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और अतर साहब की किसी के साथ अदावत भी नहीं थी, किस तरह के इंसान थे? मेरा नाम जी इमरान इकबाल ख़ान है। अतर भाई को मैं बचपन से जानता हूँ, तकरीबन 85 से जी। ठीक है। बेसिकली उनके जो छोटे भाई हैं नवीद साबर, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो इस घर में मेरा 85 से आना जाना है। अगर अतर भाई की शख्सियत के बारे में कहूँ तो हम उनको एक दरवेश का लफ्ज़ कहते थे या मलंग का लफ्ज़ यूज़ करते थे उनके लिए।
ठीक है। बेसिकली हम कहते थे वो इस दुनिया के इंसान ही नहीं है। अगर आप लोगों से पूछना शुरू करें ना, तो वो एक अजीब सी मखलूक कह लें या अजीब से इंसान थे कि सपोज़ अगर एक बंदे को कुछ 100 रुपये देना था तो उसको 1000 रुपये दे जाते थे वो। तो कई लोग सवाल करते थे, कहते नहीं ये आपको नहीं पता, ये बस अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए दिया। और बाकी उसके मेरे हिसाब से दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग थे जो जिनको ना वो घर उनका चलाते थे मंथली, चैरिटी थी उनकी, थी दर्जनों में नहीं थी वो सैकड़ों में थी, जो अब हमारे सामने खुल के सामने आ रही है हमारे। और वो लोग उनको देखते रहे तो बेचारे धाड़े मार मार के रोते थे, और कोई कंसर्न नहीं होता था उनसे कि इनको क्यों देना है, बस देना है। और राशन जो हर मंथ जाता था लोगों को, जो अपने लिए यूज़ करते थे उससे अच्छा राशन उनके लिए यूज़ करते थे। और जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन भी वो राशन ही पैकेट बनवा के दिए उन्होंने कई लोगों को। अच्छा। तो वो मंथ को मंथ का स्टार्ट था वो, तो 2 जनवरी थी, तो उसमें उन्होंने उस मंथ का राशन उन लोगों को देना था। और वो बस अल्लाह की रज़ा जी, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये बताएं कि इतने मिलनसार और इतना लोगों को हेल्प करना, चैरिटी करना, तो ऐसे शख्स के बारे में तो कोई बुरी बात कहना भी मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट कर दिया। क्या आपको लगता है कि वो किसी के लिए बुरा सोच सकते हैं या किसी का बुरा कर सकते हैं? जिस तरह से मुल्ज़िम एक बात कहता है कि उनके साथ उसकी ज़ाती अदावत थी, वो उसको थ्रेट करते थे या थ्रेट किया था। नहीं जी, बेसिकली उनको अगर आप एज ए शख्सियत देखें ना, तो वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही पोलाइटली बोलते थे वो। तो उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं करनी होती थी किसी बात में, वो टू दी पॉइंट हमेशा ज़िंदगी में बात की उन्होंने, और टू दी पॉइंट ही उन्होंने उसका जवाब दिया आगे से। तो बाकी जो आप थ्रेट की बात करें, थ्रेट तो हमारे ज़हन गुमान में नहीं थी कि लाइफ थ्रेट भी होगी। और ये होता था कि मेरा या कोई अकाउंट हैक ना कर ले, मेरा कोई सिस्टम हैक ना कर ले, वो इनको एक प्रॉब्लम होती थी। शायद आपके इन्फॉर्मेशन में ये ना हो, वो ही वाज अ फर्स्ट MCSE इन द पाकिस्तान। वो पहले पाकिस्तान के MCSE थे, और आप ये कह लें कि पाकिस्तान में वो अब IT के नेटवर्किंग में फाउंडर्स भी में वो कहलाए जाते थे। अच्छा। कि जो IT को प्रमोट करने वाले और पाकिस्तान में लाने वाले पहले चंद शख्सियत या शायद पहली शख्सियत थे वो। ठीक है। जो 90s में MCSE करने के पहले बल्कि वो नेटवर्किंग पाकिस्तान में ला चुके थे वो। ठीक है। तो बाकी उनकी लाइफ देखा जाए तो बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी गुजरी है। मैंने उनको कभी ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा, ना कभी मारना तो दूर, गाली देना भी दूर, किसी को बुराई करना भी दूर। आप उनसे मुंह से ऊंची आवाज़ नहीं सुन सकते थे कभी। आधा घंटा इंतज़ार किया उनका। उस दिन वो लेट आए हैं, गाड़ी में से उतरे हैं तो गन मेरे अंदर डब में थी। अच्छा। हाथ में नहीं पकड़ी थी मैंने। मेरा इरादा था उनको डराने धमकाने का। अच्छा। कि उनको गन पॉइंट पे बिठा के आगे लेके जाके समझाऊंगा। जाहिर है वो उनकी एक हाइट, डरा सकते थे, वो नहीं डरने वाले इंसान नहीं था वो। तो फिर कत्ल करने ही आए थे ना तुम? नहीं, डराने ही आया था पिस्टल की नोक पे। अच्छा, पिस्टल की नोक पे डराने आए थे? हाँ जी। पिस्टल तुम्हारे हाथ में नहीं थी, फिर भी तुम डराने आए थे? हाँ जी। अच्छा, डब में लगी हुई थी। जैसे वो गाड़ी से उतरे हैं, उन्होंने मुझे देखा है, वो मेरे पे झपटे हैं कि आज जिसे रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। उन्हें नहीं पता था मेरे पास पिस्टल है। जैसे वो मेरी तरफ लपके हैं, मैंने पिस्टल निकाला, पहले से लोड था। अच्छा। हवाई फायर करने की बजाय वो उनके सर में लग गई। अच्छा। अच्छा, थोड़ा हवाई फायर करना था? हाँ जी। अच्छा, फिर वो उनकी वहीं पे डेथ हो गई है। उधर खड़े रहे थे? उधर पास कोई नहीं था देखने वाला या नहीं। क्या टाइम क्या था उस वक्त? 7:30 का था टाइम। अच्छा, घर के बाहर कोई नहीं था देखने वाला? नहीं, कोई भी नहीं था। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने बाइक स्टार्ट की। अच्छा। बेल्ट मेरी उधर गिर गई थी। बेल्ट गिर गई थी? कौन सी बेल्ट? वो जिसके अंदर पिस्टल नहीं लगाते साइड पे। अच्छा, फिर? तो वो उधर ही गिर गई थी। अच्छा। किक्के मारी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाइक किसकी थी? बाइक मेरी थी। अच्छा। तो वो मैंने स्टार्ट किया, मैं चला गया। कहाँ गए फिर? घर आ गया था मैं। घर आ गए? किसी को बताया? नहीं। किसी को नहीं बताया नहीं। कि तुमने कत्ल किया? किसी को नहीं? पिस्टल कहाँ पे रखा? घर पे? हाँ जी, घर पे। बाइक भी? हाँ जी। बाइक भी तुम्हारे पास थी? हाँ जी। फिर गिरफ्तार कैसे हुए? गिरफ्तार मैं सोया हुआ था, तो उनको शक था क्योंकि इन्हें पता था कि जो उनकी बेगम है वो अलीम के साथ
माराडोन में एक अंधा कत्ल होता है जिसका मुलजिम माराडोन पुलिस ऑपरेशन जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। मुलजिम ने ये वारदात क्यों की, मुलजिम कौन है, इससे सारी तफसील जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अलीम। मोहम्मद अलीम। जी। कहाँ के रहने वाले हो? कप स्टोर। कप स्टोर में क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? कौन सी क्लास में? FA FA में? सेकेंड ईयर। काम भी कोई साथ करते हो? जी, बर्गर शवारमे का। बर्गर शवारमे का काम करते हो। पहले कभी कोई वारदात की है? नहीं। कितने बहन भाई हो? 3। 3 बहन भाई हो? जी। तो वालिद क्या करता है? रिक्शा ड्राइवर। अच्छा, रिक्शा ड्राइवर है। तो रिक्शा ड्राइवर हैं तुम और तुम शवारमे का काम करते हो, बर्गर शवारमे का, ऐसे ही है? जी। तो पढ़ाई इतने, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 19 साल। तो अभी तक तुम FA कर रहे हो? हाँ जी। हैं? प्राइवेट कर रहे हो कि किसी? प्राइवेट। प्राइवेट कर रहे हो? हाँ जी। बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी? हाँ जी। अच्छा, ये कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी कत्ल करने की, किस तरह से की वारदात? मेरा उनकी बेगम के साथ फ़ोन पे हेलो हाय थी, तो हेलो हाय के दौरान ही वो बात कर रहे थे हम, तो उन्होंने सुन लिया। उन्होंने अपनी बेगम को भी मारा, उन्होंने मुझे भी धमकियाँ दी कि तुम भी अब बच के रहना, तुम्हारे भी दिन थोड़े रह गए हैं, मुझे इस्लामाबाद से आने दो तो मैं निबड़ लेता हूँ। तो कत्ल कैसे किया तुमने? कत्ल मैंने जब सुना ना, जब वो आ गए थे तो वो हर बंदे से कह रहे थे कि यार बंदे पीछे लगे हैं, उड़ाने हैं, ऐसे है वैसे। मेरे कानों तक जब बात पहुंची तो मुझे ये था कि अगर रो ना रोका तो उसने उड़ा देना है, खून आएगा जाएगा मेरा। तो वो अमीर तरीन बंदा है, कुछ भी कर सकता है। मैं आया हूँ, पिस्टल लगाया था मैंने। पिस्टल कहाँ से लिया था? पिस्टल खालू ने लेके दिया था। कौन खालू, क्या नाम है उसका? इस्तफार। उसने लेके दिया था? उसको बताया था तुमने कि कत्ल करना है? नहीं। क्या कहा था उसको? मैंने कहा मुझे लेके दो, उसने ले दिया। पैसे दिए थे उसको? हाँ जी। कितने? 12,500। 12,500। तो कहाँ से लेके दिया था उसने पिस्टल? गांव से अपने। कौन सा गाँव है? उकाड़ा। उकाड़ा से पिस्टल खुद लेने गए थे? हाँ जी। हैं? हाँ जी। फिर उसके बाद फिर मैं आया हूँ। अच्छा। इधर आके मुझे पता था, रिश्तेदार है ना वो हमारे, मुझे पता था इतने बजे आते हैं, इतने बजे जाते हैं। अच्छा, इंतज़ार करते रहे घर के बाहर? हाँ जी। फिर घंटा आधा घंटा इंतज़ार किया उनका। उस दिन वो लेट आए हैं, गाड़ी में से उतरे हैं तो गन मेरे अंदर डब में थी। अच्छा। हाथ में नहीं पकड़ी मैंने। मेरा इरादा था उनको डराने धमकाने का। अच्छा। कि उनको गन पॉइंट पे बिठा के आगे लेके जाके समझाऊंगा। जाहिर है वो उनकी एक फोन पे भी हाइट, डरा सकते थे? वो नहीं डरने वाले इंसान नहीं था वो। तो फिर कत्ल करने ही आए थे ना तुम? नहीं, डराने ही आया था पिस्टल की नोक पे। अच्छा, पिस्टल की नोक पे डराने आए थे? हाँ जी। पिस्टल तुम्हारे हाथ में नहीं थी, फिर भी तुम डराने आए थे? हाँ जी। अच्छा, डब फिर में क्या लगी किया? हुई थी। जैसे वो गाड़ी से उतरे हैं, उन्होंने मुझे देखा है, वो मेरे पे झपटे हैं कि आज जिसे रंगे हाथों पकड़ा मैंने। उन्हें नहीं पता था मेरे पास पिस्टल है। जैसे वो मेरी तरफ लपके हैं, मैंने पिस्टल निकाला, पहले से लोड था। अच्छा। हवाई फायर करने के बजाय वो उनके सर में लग गई। अच्छा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा हवाई नीचे। फायर करना था? हाँ जी। अच्छा। फिर वो उनकी क्या वहीं हुआ पे फिर? डेथ हो गई है। उधर खड़े रहे थे? उधर पास कोई नहीं था देखने वाला या नहीं। क्या टाइम क्या था उस वक्त? 7:30 का था टाइम। अच्छा, घर के बाहर कोई नहीं था देखने वाला? नहीं, कोई भी नहीं था। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने बाइक स्टार्ट की। अच्छा। बेल्ट मेरी उधर गिर गई थी। बेल्ट गिर गई थी? कौन सी बेल्ट? वो जिसके अंदर पिस्टल नहीं लगाते साइड पे। अच्छा। फिर? पटा। तो वो उधर ही गिर गई थी। अच्छा। किक्के मारी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाइक किसकी थी? बाइक मेरी थी। अच्छा। तो मैंने स्टार्ट किया, मैं चला गया। कहाँ गए फिर? घर आ गया था मैं। घर आ गए? किसी को बताया? नहीं। किसी को नहीं बताया नहीं। कि तुमने कत्ल किया? किसी को ने? पिस्टल कहाँ पे रखा? घर पे ही? हाँ जी, घर पे। बाइक भी? हाँ जी। बाइक भी तुम्हारे पास थी? हाँ जी। फिर गिरफ्तार कैसे हुए? गिरफ्तार मैं सोया हुआ था, तो उनको शक था क्योंकि इन्हें पता था कि जो उनकी बेगम है वो अलीम के साथ थी, तो उन्हें यही शक था कि कहीं उसने ना किया हो। शक की बुनियाद पे वो उधर आए हैं, उन्होंने छानबीन की तो पिस्टल भी मेरे से बरामद हो गया। पिस्टल बरामद हुआ तो पीछे कोई बात ही नहीं रहेगी करने वाली। अब तुम मानते हो कि तुमने कत्ल किया? हाँ जी, मैंने किया, मेरे से कबीरा गुनाह हो गया। तो अब तो तुम्हें सज़ा मिलेगी ना? घर वो वालों तो को पता अल्लाह चल का गया? हुक्म है। जी। किस किस को पता चल गया?
सबको ही पता चल गया होगा। अच्छा, तो नदामत है? जी बहुत ज़्यादा क्या? शर्मिंदा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैंने गुनाह कर लिया जज्बाती होके। कत्ल करने से पहले तुमने किसी को नहीं बताया था कि तुम कत्ल कर दोगे उसको? नहीं हैं? नहीं मकतूल की बीवी को भी नहीं बताया था? नहीं, झूठ बोल रहे हो। उसे नहीं बताया मैंने। खुद ही फैसला कर लिया था? तुम्हें पता नहीं था कि तुम इतना गलत काम कर रहे हो, ऊपर से तुम एक बंदे को कत्ल कर रहे हो? कत्ल तो करने आया ही नहीं था मैं। हाँ, मैं आया पिस्टल था क्यों फिर समझाने। मंगवाया था? इतनी दूर से तुमने उकाड़े से वो तो पिस्टल मंगवाया? न्यू ईयर पे चलाने के लिए मंगवाया था। पहले भी चलाते थे न्यू ईयर पे? हाँ जी हैं? हाँ जी। तो वहाँ? नहीं, इसी न्यू ईयर पे चलाया है। अच्छा, तो तुम्हारा मामू भी गिरफ्तार हुआ है कि नहीं अभी? नहीं, इस तक खालू मेरा मामू नहीं। खालू था? अच्छा, तो खालू कहाँ का रहने वाला है? उकाड़े का? हाँ जी। उसको नहीं अभी पुलिस ने पकड़ा? नहीं। अच्छा, अब क्या नदामत है? क्या करना चाहिए था? अगर तुम कत्ल ना करते तो क्या सोचते हो? अब हवालात में बैठ के क्या सोचते हो? कत्ल नहीं, उसकी टांग पे लगाता फायर। अच्छा, लगाना ज़रूर था। क्योंकि वो बंदा नेकी का माफ़ी काम के था जो टांग पे फायर करना था। माफ़ी नहीं देनी थी उस बंदे ने। बच जाता उसने तब भी मार ही देना था। तुम्हें मार देना था? हाँ। तो अब तुम ऐसे भी नहीं बचोगे, सजा होगी तुम्हें। वो तो है। हैं? ऊंची बोलो ना। वो तो है। अब तो फिर शर्मिंदा हूँ मैं। बताओ ना, सारी बात बताओ। शर्मिंदा हूँ सर मैं, बस हो गया, गलती गुनाह हो गया मेरे से। ये था जी वो मुलजिम जो अपना इतराफ़ जुर्म भी करता है और एक बहुत ही अजीब किस्म की बात जो है वो उसकी वजह बना रहा है कि मैंने कत्ल क्यों किया। वजह अनात जो है वो एक इस तरह की बात है जो अभी तक पुलिस भी उसकी तस्दीक नहीं कर रही है। इन्वेस्टिगेशन मज़ीद होगी तो वजह अनात मुकम्मल तौर पे सामने आएगी, लेकिन मुलजिम ने गिरफ़्तार होते ही इस बात का एतराफ़ कर लिया कि उसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जो इसने मोटरसाइकिल इस्तेमाल की वो भी पुलिस के कब्ज़े में है और आला कत्ल जो पिस्तौल था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। जो मुलजिम है उसने वजह अनात क्या बताई और ये कोई रिलेटिव है, जानने वाला है, कौन है ये, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? मुलज़म जी, सबसे पहली तो बात यह है कि मुलज़म दूर का रिलेटिव भी है। वजह अनाद उसकी गुज़ाती रंजिश थी उनसे, इसकी बुनियाद पे उसने कहा कि मैंने इनको कत्ल करने ही करना था। ठीक है। सोसाइटी का अलमिया ये है कि मुलज़म की सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन है सोसाइटी के लिए वो ये है कि मुलज़म की उम्र है 19 साल। अच्छा। तो अभी तो हमारी एक सोसाइटी के लिए ये चैलेंज है कि जो यंग लॉट है, यंग जनरेशन है, इनकी मेंटल जो ट्रेनिंग है वो ना होने के बराबर है। जब ये अपनी जवानी के अवाइल में होते हैं, शुरू में होते हैं, तो ये क्रिमिनल क्राइम की तरफ इनका रुझान ज़्यादा है। उसमें हमारी सोसाइटी को रोल प्ले करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात कम हो सकें। अब 19 साल का जवान एक अच्छे खासे इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन को जो बड़े हमें इस बात की बहुत बड़ा हमें दुख है कि जो शख्स कत्ल हुए हैं वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे और लोगों की खिदमत करते थे और गरीब लोगों का बहुत साथ देते थे। जब हम मौके पे पहुंचे तो हमारे लिए हमने जब लोगों को देखा कि लोग जिस तरह आओ बका कर रहे थे कि इस तरह का बंदा किसी के साथ दुश्मनी नहीं, और उनके जो ख़ानदान के अफराद हैं, उसका भाई है जो मुद्दई है या उसके जो भी उनके रिश्तेदार हैं, दे वर ऑल ब्लाइंड। उनको कोई पता नहीं था कि इस कत्ल किसने किया है, बल्कि वो हमसे ही पूछ रहे थे कि सर हमें कोई गाइड करें, कौन हो सकता है। तो हमने उनसे टाइम लिया था कि हमें 3 या 4 दिन का टाइम दे दें। इंशाल्लाह ताला हमारे अफसरान का भी फोकस है और हम इस पे लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपका कातिल हम पकड़ के आपको बताएंगे। मतलब उनका हमने कातिल पकड़ के फिर उनको हमने बताया कि ये आपका कातिल हमने पकड़ लिया, फिर उनको हमने सारा, और फिर वो कातिल जो है उसने कन्फेस किया है बाकायदा, और मौके से मतलब आले कत्ल का बरामद होना। SHO माराडोन अबूज़र हमारे साथ हैं जी। माराडोन डिवीज़न में एक कत्ल होता है, अंधा कत्ल होता है, और ऑपरेशन विंग ही इसके मुलजिम को गिरफ़्तार जो है पुलिस कर लेती है। SHO माराडोन से हम पूछते हैं कि वाक़या क्या था और मुलजिम की गिरफ़्तारी किस तरह से अमल में लाई गई। अबूज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। माराडोन थाने की हदूद में ना तो कत्ल होता है, ना ही कोई इतनी हीनियस क्राइम की वारदातें होती हैं। किस तरह ये वाक़या पेश आया? कत्ल
करने वाला कौन था और कत्ल होने वाला कौन था? सबसे पहले तो जी आपकी टीम का शुक्रिया, आप आए हैं इसको कवर करने के लिए। तो हमारे लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया था कि माल्टन जैसी एक सेफ़ सोसाइटी में, जो सेफ़ समझी जाती है और इधर इस क्राइम की रेशो बहुत कम है, तो इस सोसाइटी में एक कत्ल हो जाना और उस शख्स का कत्ल हो जाना जो अपने घर के बाहर उसको कत्ल कर दिया गया, और ये एक ब्लाइंड मर्डर था, उसमें हमारे पास कोई लीड नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैं अपने अफसरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जनाब CCPO लाहौर साहब हैं, DIG ऑपरेशंस लाहौर हैं अफसाल अहमद कौसर साहब हैं, SSP ऑपरेशंस हैं और SP माल्टन हैं हसन जावेद भट्टी साहब। हमें हर तरह का रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया गया। ठीक है। जब हमने इस कत्ल पे वर्किंग शुरू की तो हमारे अफसरान ने दिन रात हमसे इस बारे में कोऑर्डिनेशन भी की, और जो हमें लीड मिलती थी हम उनसे शेयर करते थे, और ये एक डिस्कशन का एक प्रोसेस था। ब्लाइंड मर्डर को 50 घंटों के अंदर अंदर ट्रेस करना, मुलज़म को अरेस्ट करना, वेपन बरामद कर लेना, जिस बाइक पे वो उसने आके वारदात की है उसको बरामद कर लेना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये लाजमी तौर पे अफसरान के एतमाद के बगैर कभी भी हासिल नहीं हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि 2 तारीख की रात को शाम को 7:10 के करीब अतर साबिर नामी एक बिजनेसमैन है जो एक अपनी IT की कंपनी रन करते हैं, वो आए हैं, अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क की है, उनको एक शख्स ने सर में गोली मार के कत्ल कर दिया। ठीक है। हमने जब उस पर लीड ली तो हमें CCTV कैमरास पहले चेक किए, फिर उसके बाद हमने जो है वो टेक्निकल डाटा का एनालिसिस किया, जो सस्पेक्ट थे, हम एक डिस्कशन, एक प्रोसेस था कि जिसके अंदर से हम गुजरते हुए हम एक प्रोबेबिलिटीज़ की तरफ जाते थे कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, अगर इसने किया है तो इसका लॉजिक क्या होगा, इसका रीज़न क्या होगा और इसकी एक मोटिव क्या होगा। ठीक है। जब हम इस प्रोसेस से गुजरते थे फिर हम उसकी नंबरों पे वर्किंग करते थे। इसी तरह कम से कम हमने को 10 अफराद इनके चेक किए, एंड पे आके हमारी जो एक हमारा लॉजिकल कंक्लूजन था वो यही था कि हमने एक सस्पेक्ट निकाला, और वही सस्पेक्ट जो है वो जब हमने उसको अरेस्ट किया तो वही कातिल निकला। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब कत्ल की वारदात होती है तो अमूमन ये होता है कि कत्ल होने वाला जो है मकतूल है उसके लवाकिन को किसी पे शक होता है या कोई ऐसी रंजिश होती है, जो मुलजिम है उसने वजह अनाथ क्या बताई, और ये कोई रिलेटिव है, जानने वाला है, कौन है ये, इसका ताल्लुक कहाँ से है? मुलज़म जी, सबसे पहली तो बात यह है कि मुलज़म दूर का रिलेटिव भी है। वजह अनाज उसकी गुज़ाती रंजिश थी उनसे, इसकी बुनियाद पे उसने कहा कि मैंने इनको कत्ल करने ही करना था। ठीक है। सोसाइटी का अलमिया ये है कि मुलज़म की सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन है सोसाइटी के लिए वो ये है कि मुलज़म की उम्र है 19 साल। अच्छा। तो अभी तो हमारी एक सोसाइटी के लिए ये चैलेंज है कि जो यंग लॉट है, यंग जनरेशन है, इनकी मेंटल जो ट्रेनिंग है वो ना होने के बराबर है। जब ये अपनी जवानी के अवाइल में होते हैं, शुरू में होते हैं, तो ये क्राइम की तरफ इनका रुझान ज़्यादा है, उसमें हमारी सोसाइटी को रोल प्ले करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात कम हो सकें। अब 19 साल का जवान एक अच्छे खासे इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन को, जो बड़े हमें इस बात की बहुत बड़ा हमें दुख है कि जो शख्स कत्ल हुए हैं वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे और लोगों की खिदमत करते थे और गरीब लोगों का बहुत साथ देते थे। जब हम मौके पे पहुंचे तो हमारे लिए, हमने जब लोगों को देखा कि लोग जिस तरह आओ बका कर रहे थे कि इस तरह का बंदा, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, और उनके जो ख़ानदान के अफराद हैं, उसका भाई है जो मुद्दई है या उसके जो भी उनके रिश्तेदार हैं, दे वर ऑल ब्लाइंड। उनको कोई पता नहीं था कि इस कत्ल किसने किया है, बल्कि वो हमसे ही पूछ रहे थे कि सर हमें कोई गाइड करें, कौन हो सकता है। तो हमने उनसे टाइम लिया था कि हमें 3 या 4 दिन का टाइम दे दें। इंशाल्लाह ताला हमारे अफसरान का भी फोकस है और हम इस पे लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आपका कातिल हम पकड़ के आपको बताएंगे। मतलब उनका हमने कातिल पकड़ के फिर उनको हमने बताया कि ये आपका कातिल हमने पकड़ लिया, फिर उनको हमने सारा, और फिर वो कातिल जो है उसने कन्फेस किया है बाकायदा, और मौके से मतलब आले कत्ल का बरामद होना, उसी बाइक का बरामद होना, और मोर ओवर जो कपड़े पहन के उसने कत्ल किया मैंने वो भी बरामद किए, ताकि कोई तफ्तीश में कल को नुक्स ना रह जाए और इस बंदे को जो है वो लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा बन सकती है वो इसको हो। अच्छा अफजल साहब, आपने जिस तरह से मुलजिम गिरफ्तार किया और बहुत कम
वक्त में जो है आला कत्ल भी बरामद कर लिया, मोटर बाइक जो थी इस्तेमाल हुई वो भी बरामद हो गई, कपड़े भी बरामद हो गए, सीसीटीवी फुटेज मिलती है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आपको कैसे पता चलता है कि ये मुलजिम वही हो सकता है या कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि इस इलाके का तो रहने वाला नहीं था। इतनी आसानी से इस तरह ब्लाइंड मर्डर को जो है वो ट्रेस करना मुमकिन नहीं होता अमूमन पुलिस के लिए। तो क्या ऐसे शवाहिद थे जिसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच गए कि मुलजिम भी पकड़ा गया, तमाम चीज़ें भी बरामद हो गई? सीसीटीवी फुटेज से सिर्फ हमें एक लीड मिली थी। वो लीड ये थी कि मुलज़म ने कत्ल करने से पहले 1 घंटा उसके घर के बाहर इंतज़ार किया। ठीक। अब मेरा जो लॉजिकल कंक्लूजन था वो ये था कि इस तरह का मुलज़म जो फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है वो करता है। ठीक है। जो प्रोफेशनल शूटर्स होते हैं या जो मतलब किसी के कहने पे कत्ल करते हैं वो इस तरह वेट करके कत्ल नहीं करते। ये किसी फ्रस्ट्रेटेड इंसान का काम लगता है जिसने 1.5 घंटा या घंटा उधर वारदात से पहले उधर इंतज़ार किया बाकायदा। कभी बाइक वो आगे लेके जा रहा है, कभी बाइक पीछे लेके जा रहा है, मुख्तलिफ उसकी मूवमेंट्स थी, लेकिन वो घर के वो इतराफ़ ही रहे, 100 मीटर के रेडियस में रहे। ठीक है। तो ये एक लीड थी कि ये बंदा जो है ना, कोई ज़हनी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड है। फिर उसकी फ़िज़ीक से और उसकी सीसीटीवी फुटेज से हमने ये एनालिसिस किया था कि मुलज़म की उम्र कम है। ठीक है। मुलज़म यंग है, उसकी उम्र 20 के अराउंड है। ठीक है। जब हमने फिर इनके रिश्तेदारों में से जब इनके टेक्निकल डाटे को हमने एनालाइज किया तो उसमें से फिर हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ही सस्पेक्ट निकाला। ठीक है। और वो सस्पेक्ट यही था। ठीक है। फिर जब हमने उसको गिरफ़्तार किया है तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये थी, अल्लाह से दुआ भी थी कि जिस जगह से हम इसे गिरफ़्तार करें इसकी वो मोटर बाइक हमें मिले जो सीसीटीवी में वाज़े हो रही है कि ये बाइक नंबर मोटर बाइक नहीं, नंबर तो सीसीटीवी में क्लियर नहीं आया। ठीक है। लेकिन मोटर बाइक की साख्त इस तरह की थी कि हमें उसका अंदाज़ा था कि इस तरह की बाइक होंडा 125 मोटरसाइकिल थी। पीछे जो मोटरसाइकिल का जो बैग जो मगराट होता है वो उसने थोड़ा सा उठाया हुआ था। ठीक है। वो एक निशानी थी हमारे लिए। निशानी थी। तो हमारी अल्लाह से दुआ भी यही थी कि अगर हमें उसी जगह से मुलज़म के पास से वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो जाती है तो फिर हमें कन्फेशन कराने में आसानी होगी। ठीक है। तो अल्लाह ने करम किया, जब हमने उसको गिरफ़्तार किया तो उसकी बाइक भी उधर ही थी। अच्छा, मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ है उसका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई मिला, कोई इस तरह की वारदात पहले है, उसकी किसी किस्म का कोई क्राइम कर चुका है? नहीं, मुलज़म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। अभी तक तो मुलज़म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये पहले ही उससे वाक़या हुआ है और इससे पहले वो किसी क्राइम में मुलव्वस पहले नहीं रहा। शायद किसी छोटे मोटे जुर्म में मुलव्वस हो लेकिन वो रिपोर्ट ना हो या कोई सूरत हाल दूसरी हो सकती है। ठीक है। लेकिन इस तरह का काम या इस तरह के पहले रिकॉर्ड उसका कोई नहीं। ठीक है। और जो वेपन मुलजिम ने लिया वो कहाँ से लिया? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नौजवान नस्ल जो है आजकल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो इसने कहाँ से वेपन हासिल किया? उनको भी यकीनन गिरफ़्तार किया जा सकता है। किसी दोस्त से लिया या बाज़ार से ख़रीदा? वेपन कहाँ से आया? वेपन मुलज़म ने अपने खालू से लिया था। ठीक है। और न्यू ईयर नाइट पे लिया था। मुलज़म गढ़ी शाह का रहायशी है और अपने खालू से वेपन उसने लिया और यकीनन वो आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब चलेगी तो उसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा कि उसने वेपन कहाँ से लिया। वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन मुलज़म ने जो वेपन लिया वो अपने खालू से लिया। ठीक है। ये थे जी SHO माल्टोन जिन्होंने बताया कि मुलजिम को उन्होंने किस तरह से गिरफ़्तार किया। ऑपरेशन विंग की ये एक काबिल तारीफ़ जो है कार्रवाई है। ऑपरेशन विंग ने एक कत्ल ऐसा जो ब्लाइंड मर्डर था, जिसके शवाहिद ना होने के बराबर थे, सिवाय एक CCTV फुटेज के अलावा पुलिस के पास और कुछ नहीं था। पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया, उससे आला कत्ल जो है वो भी बरामद कर लिया। वजह जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जब होगी पुलिस की तो तमाम चीज़ें उसमें सामने आ जाएंगी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि माल्टोन सोसाइटी में होने वाला कत्ल किस तरह से होता है, पुलिस क्या कहती है, मुलजिम क्या कहता है और मकतूल के लवाहकीन का क्या कहना था। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।